पैटर्न बता दो, ट्रिक बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो, कैसे मेरा कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, भाई वो तो सबको ही कर लेंगे ना। ईजी रास्ता अगर होता तो वो तो कोई भी पढ़, तुम्हें ऐसा तो नहीं है ना कि कोई तुम्हें कान में आके कुछ बता रहा है और किसी और को पता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा अगर होता तो बहुत हाई चांसेस है कि किसी और के कान में जाके किसी ने बताया और तुम्हें भी नहीं पता वो सीक्रेट। लेकिन रियलिटी यही है कि एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, एक स्टैंडर्ड सिलेबस है। वो सिलेबस प्राइमरी होता है तुम्हारा, वो सिलेबस को तुम्हें कवर करना ही है। उसके बाद आता है पैटर्न कि ओके मेरे 12 सब्जेक्ट हैं, ये सारे 12 सब्जेक्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है क्वेश्चन का। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जांपल लूँ तो 5 सब्जेक्ट है जिससे करीब 50 से 60% के क्वेश्चन्स आ जाते हैं गेट में। फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और कभी कभी प्रोडक्शन से भी ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ मिला के तुम्हारे 50 से 60% के आ जाते हैं। RAC हो गया, IC इंजन हो गया, टर्बो मशीनरी, पावर प्लांट, ये सब फिर से 4-5 सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए, लेकिन इससे कम आता है। और उसके बाद मैथ्स है जो कि एक मेजर सब्जेक्ट में ही आता है। तो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स 5 से 6 ही होते हैं, लेकिन उससे तुम्हारा आ जाता है करीब ऐसे 60 से 70% के क्वेश्चंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेजर सब्जेक्ट्स में तुम्हें ज़्यादा एफर्ट देना है। कब? एग्ज़ाम के प्रैक्टिस में और रिवीजन में। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो अगर तुम पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे तो ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे ना उससे। सिंपल सी बात है ना कि अगर तुम्हें इससे 60% के क्वेश्चंस आते हैं तो तुम पिछले 20 साल के क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो उसमें 60% ऑफ क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा इन सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद भी है क्योंकि तुम्हें इसी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था व्हेन इट कम्स टू फोकस टू दिस एग्जामिनेशन। हाँ, रिविजन में तुम्हें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा मटेरियल जो होगा इन मेजर सब्जेक्ट्स का वो भी थोड़ा ज़्यादा होगा। ये भी काफ़ी ऑब्वियस ही है, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं उससे तो ज़्यादा टॉपिक्स टच हुआ है। अगर ज़्यादा टॉपिक्स टच हुआ है तो ज़्यादा चीज़ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा कि ओके ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा जो क्लास नोट्स बना हुआ है उन सब्जेक्ट से वो थोड़ा मोटा होगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ कवर है, तो उसे रिवाइज करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सी बात है। हाँ, बस इसे यहाँ पे ट्रांसलेट करना कि ओके टेस्ट सीरीज़ भी इससे थोड़ा ज़्यादा देना है और इसके माइक्रो नोट्स ये सब भी थोड़ा रेगुलरली रिवाइज करते रहना। ये इसलिए है क्योंकि जब तुम मेजर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो और जब तुम एग्ज़ाम में जाते हो और तुम्हें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वहाँ से दिख रहे हैं और तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बुलेट प्रूफ, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस जो तुम्हारे हैं वो तुम्हें ओके हाँ ये मुझे पता है कैसे करना है, मैं कंफर्टेबल हूँ। तो वो कंफर्ट के लिए हम अपना फोकस उस डायरेक्शन में कर लेते हैं। अब ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम चेंज हो जाता है, जैसे मैंने बताया बार के एग्ज़ाम, गेट एग्जामिनेशन और इसरो एग्जामिनेशन में ये सब में मेजर सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस सब में हैं, लेकिन वो 1-2 महीना में एडजस्ट हो जाता है क्योंकि 1 महीना बाद मेरा इसरो है तो मैं इस पर फोकस करूँगा। ऐसे ऐसे है वो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का सॉल्व करोगे तो उससे ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन हाँ, अब हम अगर पैटर्न में आ ही गए हैं तो एक प्रॉपर कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जब मैं पहली बार इसरो एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहा था 2017 में, 7 मई 2017 को मेरा एग्ज़ाम था। मैंने प्रॉपरली तैयारी स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही मेरा बाकी के रिटन टेस्ट हो गए थे जो कि मार्च के एंड तक हुए थे, तो मुझे करीब 1 से 2 महीना अच्छा सा टाइम मिल गया था। तो मैंने सबसे पहले उठा के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसरो के सारे उठा लिए। बहुत ही सिंपल है। तो मुझे पता चला इसरो का ये जो ICRB एग्जामिनेशन है जो मुझे देना है, जो साइंटिस्ट पोजीशन के लिए, ये 2006 से हो रहा है और अभी मैंने बताया मैं 2017 का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ। तो 2006 से लेकर 2016 तक मेरे पास अवेलेबल है सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर साल 80 क्वेश्चन आए हैं। ओके, 80 क्वेश्चन आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, लेकिन मुझे ये कौन बताएगा कि थर्मोडायनेमिक्स से कितने क्वेश्चन आए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से कितने क्वेश्चन आए, फ्लूइड मैकेनिक्स से कितने क्वेश्चन आए। यहाँ पे आता है कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए। अब तुम्हें कोई परोस के नहीं देगा कि ओके ये है ये है ये है। कई बार तुम्हें मिल भी जाता है, जैसे गेट में जो बड़े एग्जाम्स है उसमें तुम्हें मिल भी जाएगा कि इतने क्वेश्चंस आए हैं इस साल आए हैं, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं तुम्हें नहीं मिलते। तो मैंने खुद से जाके
ऑब्वियसली बात है कि मैं हर साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। जब मैंने सॉल्व कर लिया उसके बाद मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ओके सोम से कितने क्वेश्चन आए, थर्मो से कितने क्वेश्चन आए, इससे कितने क्वेश्चन आए, तब मुझे पता चला ओके इसरो एग्ज़ाम के मेजर सब्जेक्ट्स सोम है, थर्मो है, फ्लूइड मैकेनिक्स है और प्रोडक्शन है। और मैथमेटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस टॉपिक से 14-15 क्वेश्चन आते हैं 80 में से, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। तब मुझे पता चल गया कि ओके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ये तो आता ही नहीं है, आज तक यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो मैं अगर इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, जैसे बार के एग्जामिनेशन में मैथ्स के क्वेश्चन ही नहीं आते, बहुत रेयरली 1-2 आ गए, तो उसके लिए मैं थोड़ी तैयारी करूँगा, क्योंकि बार के एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन का होता है और तुम्हें बस 120 मिनट मिलते हैं और हर क्वेश्चन करीब 2 से 3 मिनट लेता है, काफ़ी डिफिकल्ट एग्ज़ाम होता है। तो जनरली लोग 60-70 क्वेश्चन ही बना पाते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो मतलब 30% क्वेश्चन तुम्हें छोड़नी ही है। तो वैसे एग्ज़ाम में मैं ऐसा सब्जेक्ट क्यों पढ़ के जाऊँगा जहाँ बस 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ मुझे 30 क्वेश्चन छोड़ना है। तो ये सारे चीज़ समझ में आता है जब तुम एग्जामिनेशन को स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो। तो बेस लेवल में मैंने बताया कि पूरा सिलेबस स्ट्रांग होना चाहिए, एक बार पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बाद फोकस करो और वहाँ पे तुम्हारा रिवर्स इंजीनियरिंग आता है कि तुम पैटर्न को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हो और क्या स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हो। और ये याद रखना, ये इंडिविजुअल होता है और यही सारी चीज़ है जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तुम्हें नहीं बताते। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं भी जा चुका हूँ, कोचिंग मैंने भी लिया है, IIT JEE के लिए भी और गेट के लिए भी। और ये सारी चीज़ मुझे उस टाइम पे भी नहीं पता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का कितना कम हाथ होता है किसी भी अच्छे परफॉर्मेंस में। अच्छा परफॉर्मेंस एक इंडिविजुअल अगर देता है, रैंक लेके आता है, तो उसमें मेजॉरिटी हाथ उसका खुद का होता है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाया उसने, किस तरह से उसने डेली बेसिस में रिवीजन किया, प्रैक्टिस किया, किस तरह से उसने अपना सिलेबस कंप्लीशन किया, किस तरह से उसने इस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा और उसके हिसाब से अपने आप को ढाला, कितना टेस्ट सीरीज दिया। ये सब मॉनिटर इंडिविजुअली ही करते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी चले जाओ, ये सारे चीज़ तुम्हें इंडिविजुअली नहीं बताने वाला, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं। वो हर एक के लिए कैसे, भाई 20 स्टूडेंट भी आया किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर एक के लिए कैसे, अगर मेरे पास कोई 20 स्टूडेंट भेज देता कि हाँ इन्हें पढ़ाओ गेट एग्जामिनेशन के लिए, मैं हर एक के लिए तो कभी भी नहीं कर पाता। सबका पैटर्न डिफरेंट, सबका रूटीन डिफरेंट है, सबके लाइफ में कुछ और चल रहा है, सबका स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस अलग है। तो इसीलिए ये समझ लो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। यहाँ पे तुम्हें खुद का प्लसेस और माइनसेस को ध्यान में रख के उसके हिसाब से अपना तैयारी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक एग्ज़ाम का पैटर्न है और फिर तुम्हारा एक पैटर्न है, और ऑब्जेक्टिव तुम्हारे और पैटर्न से और एग्ज़ाम के पैटर्न से चेंज नहीं होता। ऑब्जेक्टिव यही है कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाना चाहिए कि तो फिर तुम अपने हिसाब को कैसे उस एग्ज़ाम की तरफ ढालोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ तुम्हारे एग्ज़ाम के एनालिसिस से और खुद के एनालिसिस से क्लियर होता है। समझ गए? तो इस तरह से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी स्टार्ट होता है। पहले उसका सिलेबस समझ के, सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा से कंसेप्चुअल करके, और फिर अपना फोकस जो प्रिपरेशन का है वो पैटर्न की तरफ करके।